एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह भोलेनाथ को बहुत मानता था, बहुत पूजता था। बेचारा बहुत गरीब था। बहुत ज़्यादा वो अपने शिव भोलेनाथ पे भरोसा करता था। उसे इतना भरोसा था कि वो कभी भोलेनाथ से कुछ नहीं मांगता। हर कोई उसे इतना ताना देते कि तू इतनी पूजा करता है, तुझे क्या मिला, पूजा करने से क्या मिलता है। और उनके गांव में एक बार बहुत ज़्यादा सूखा भी पड़ गया। बेचारा किसान अपने भोलेनाथ की पूजा करता, लेकिन कभी वो पूजा नहीं छोड़ता। एक दिन बेचारा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो एक दिन अपने बिस्तर से भी नहीं उठ पाया। तो उस किसान ने, जो हर रोज़ पूजा करता है, उसे बहुत दुख होता है कि आज वो अपने भोलेनाथ के दर पे नहीं जा पाया। तो वो अपने बिस्तर पे सोया सोया कहता है कि हे भोले बाबा, मुझे माफ़ कर दो, आज मैं आपके पास नहीं आ पाया, मुझे क्षमा कर दो बाबा, मुझे क्षमा कर दो। ऐसा कह के वो बिस्तर पे पड़ा रहता है। दिन भर दिन ऐसे करते करते 10 से 15 दिन बीत गए। बेचारे की तबीयत बहुत ख़राब थी धीरे धीरे, लेकिन वो बिस्तर पे भी हमेशा अपने भोले बाबा को याद करता, बहुत याद करता। तो भोले बाबा भी कहते हैं ना कि हम जब भगवान को याद करते हैं तो भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं। तो वही बात है, इस किसान की भी बाबा बहुत परीक्षा ले रहे थे। वो फिर भी वो हमेशा यही बोलता, हर रोज़ उठता और यही बोलता कि बाबा, मैं आज आपके पास नहीं आ पाया, मैं आपकी पूजा नहीं कर पाया, मुझे क्षमा कर दो बाबा। तो भोले बाबा भी ऐसा लगता है जैसे उसे देख रहे होंगे, कि सोच रहे होंगे कि कितना प्यारा भक्त है ये मेरा, जो हमेशा मुझे याद करता है। और फिर वो ठीक, भोले बाबा उसे ठीक कर देते हैं। फिर वो खेत में जाता है फिर से, और फिर वो मंदिर में जाता है, पहले पूजा करता है। तो लोग उसे ताना देते हैं, बहुत सारे लोग जैसे गांव में आते जाते, गांव वालों का तो काम ही होता है ताने देना। तो वो कहते हैं कि तुझे दिया ही क्या है भगवान ने, जो तू इतनी पूजा करता है। हर कोई उसे बहुत ताने सुनाता है, बहुत ताने। तो वो भी बेचारा क्या करे, उनके ताने सुनता रहे, पर कुछ नहीं बोलता और रोने लग गया। एक दिन भोले बाबा ने सोचा, क्यों ना मैं अपने भक्त की परीक्षा लूं। वो एक साधु के वेश में आए, और साधु के वेश में आके किसान के पास खेत में ही आए, उसकी कुटिया पर आए और बोले कि बता, तुम क्यों रोज़ बोलते हैं। भोले बाबा उसे पूछते कि तुम क्यों रोज़ पूजा करते हो भोले बाबा की, जब तुम्हें कुछ दिया ही नहीं है बाबा ने, तो जब तुम्हें कुछ मिलता ही नहीं है। तो वो बहुत ही प्यारा जवाब देता है कि बाबा, मैंने कुछ पाने के लिए थोड़ी ना पूजा करता हूँ, मेरी तो श्रद्धा है, मेरा तो विश्वास है, मैं अपना मानता हूँ। फिर भोले बाबा बहुत खुश होते हैं कि इतनी निस्वार्थ भावना से कोई पूजा कैसे कर सकता है, और भोले बाबा उस पर खुश हो जाते हैं। और ऐसा सुन के फिर भोले बाबा वहाँ से चले जाते हैं। और उस किसान की अब सोचते हैं कि अब तो इसकी हर मुराद पूरी करूँगा ही। कहते हैं ना कि हम जब भगवान को बहुत ज़्यादा पूजते हैं तो वो बिना सोचे समझे फिर हमें इतना देते हैं कि हमारे पास जगह कम पड़ जाती है। वही बात हुई, फिर किसान भी रोने लग गया। तो भगवान ने उसकी इज्जत रखने के लिए इतनी, वहाँ पे सूखा पड़ा हुआ था, वहाँ पे इतनी बारिश की कि बहुत, वो किसान भी बहुत खुश हो गया। पूजा कर रहा था, शिवलिंग पे जल चढ़ा रहा था, उसी टाइम पे इतनी बारिश हुई कि उनके खेत हरे भरे हो गए। सच बताएं तो यही होती हैं बाबा, बाबा की भक्ति। बाबा जब देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं, और उसको दर्शन भी देते हैं, क्योंकि वो बहुत प्यारा भक्त है भोलेनाथ का। तो वो बहुत खुश हो जाता है अपने भोले बाबा को देख के, इतना खुश होता है वो, इतना खुश होता है कि सच में आज मेरी भक्ति सफल हो गई। और फिर भोले बाबा ने उसके अन्न, घर, भंडार सब कुछ भर दिए। कहते हैं ना कि जब हम भोले बाबा के दर पे जाते हैं ना, तो सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दो, किसी बात की फ़िक्र मत करो, वो सब कुछ वो अपने आप देख लेंगे। सब उनके ऊपर छोड़ दो, वो अपने आप सब कुछ कर देंगे। बस इतना कह दो कि बाबा संभाल लेना, थक गया हूँ अब मैं, संभाल लेना बाबा, संभाल लेना। कहते हैं ना कि जब हर दरवाज़ा बंद हो जाता है तो वो भोलेनाथ एक ऐसा दरवाज़ा खोलता है कि हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाती हैं। और फाइनली उस किसान की ज़िंदगी खुशियों से भर जाती हैं,
उसके खेत खलियान हरे भरे हो जाते हैं, धन दौलत शोहरत सब कुछ मिल जाती हैं। कहा भी जाता है कि जब हम भगवान को भजते हैं तो हमारी बहुत परीक्षा लेते हैं। तो कभी भी अगर जो भगवान की भक्ति करते हैं और उन्हें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में इतने दुख क्यों आ रहे हैं, तो वो कभी घबराना मत, क्योंकि ये तो परीक्षा होती हैं। कहते हैं ना कि हीरा बनने से पहले उसे तराशा जाता है, वही बात है। जो भगवान की भक्ति करता है भगवान उसकी परीक्षा ज़रूर लेते हैं। सो किसान की तरह आप सबकी भी मुराद पूरी हो, जैसे इस किसान की हुई आप सबकी भी मुरादें पूरी हो और हर कोई भोलेनाथ की भक्ति करे। और इस चैनल के माध्यम से अगर आपको भोलेनाथ की भक्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो और आपको ये कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।